अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों 29 मार्च को पाकिस्तान में 4 कंट्रीज को लेकर समिट होने जा रहा है और ये 4 कंट्रीज हैं तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। इन 4 कंट्रीज का एक स्ट्रेटेजिक समिट होगा। आप इसे एक मिनी क्वाड कह सकते हैं मुस्लिम कंट्रीज का। उसी डिज़ाइन पर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन सकता है इन 4 कंट्रीज का और इन चारों मुल्कों के वज़राए खारजा पाकिस्तान आ चुके हैं और चारों वज़राए खारजा ने लैंड किया है नूर खान बेस पर, जिसे इंडिया ने तबाह कर दिया था। और आपको तो पता ही होगा ऑब्वियसली कि नूर खान बेस इस वक्त काबिल इस्तेमाल नहीं है और इस चीज़ को फिर कंफर्म भी किया जाएगा धुरंधर 3 में। ये तमाम बातें साइड पर रखते हुए सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आए हैं उनके एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जो ऑफिशियल तस्वीर रिलीज की गई हैं उसमें एक पिक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर जो बांग्लादेश में थे उनको, सैयद अहमद मारूफ जो इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल हैं, फिर सऊदी अरेबियन मिलिट्री के ऑफिशियल हैं और सऊदी एम्बेसी के 2 स्टाफ मेंबर्स हैं। अब ये जो सऊदी मिलिट्री के ऑफिशियल हैं इनको लेकर भी एक नई थ्योरी या आप कह लें कुछ नई क्यास आराइयां की जा रही हैं कि पाकिस्तान में तो वज़राए खारजा का अजलास होगा, उसमें ईरान की सिचुएशन को लेकर बात की जाएगी और उसके साथ साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को भी वर्चुअली अपने साथ रखा जाएगा। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तस्नीम मीडिया एजेंसी की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। तो यहाँ सिर्फ 4 कंट्रीज तो फिजिकली इन्वॉल्व हैं, 5वीं कंट्री का जो वजीर खारजा है वो वर्चुअली यहाँ मौजूद होगा। तो ये 5 बड़ी मुस्लिम कंट्रीज आपस में मुख्तलिफ मामलात को लेकर बातचीत करेंगी। इसमें इकोनॉमी भी है, ईरान की जो मौजूदा जंग चल रही है उसको डिस्कस किया जाएगा, इवन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के सेक्टर्स के बारे में भी बातचीत की जाएगी। इस पिक्चर में जो सऊदी ऑफिशियल है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनको पर्टिकुलरली पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो पिक्चर्स रिलीज की गई हैं उनमें हाईलाइट किया गया है। तो ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स की आपस में मुलाकात होगी वहां पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी की मुलाकात हो सकती है सऊदी ऑफिशियल्स के साथ जो क्लोजली लिंक्ड हैं सऊदी एम्बेसी के साथ। और ये भी पॉसिबल है कि अभी ये चीज मीडिया में नहीं आई बट पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं कि सऊदी मिलिट्री का डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया हो। अब सऊदी मिलिट्री का डेलीगेशन पाकिस्तान से किन चीजों पर बात कर सकता है जो पॉसिबल इस वक्त हमें लग रहा है। पहला तो ईरान के मल्टीपल ड्रोन अटैक्स जो हुए हैं उसमें सऊदी अरब एक स्ट्रॉन्ग एंटी ड्रोन सिस्टम्स की तरफ देख रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेन से भी सऊदी अरब ने मदद मांगी है और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब का रिसेंटली दौरा भी किया है। इसी के साथ साथ सऊदी मिलिट्री ऑफिशियल को इस तरह हाईलाइट करके दिखाना ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान एंटी ड्रोन सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में हेल्प आउट कर सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स मौजूद हैं जिन्होंने मई 2025 में इवन इजरायली मेड ड्रोन्स को डिकोड किया हुआ है, उनके खिलाफ सॉफ्ट किल्स परफॉर्म की हुई हैं। आपका एंटी ड्रोन सिस्टम तभी एफिशिएंट माना जाएगा जब वो अपने मुखालिफ आने वाले ड्रोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को कट कर दे या उसमें सॉफ्टवेयर ग्लिचेस पैदा कर दे और उसके लिए आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमने मई 2025 में देखी थी जहां इंडिया के 80 के करीब ड्रोन्स को पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया था, सॉफ्ट किल भी किया था प्लस हार्ड किल किया था। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स प्रोवाइड करता है सऊदी अरेबिया को तो पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ फोकस इस चीज पर भी है पाकिस्तान का कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुख्तलिफ मामलात को लेकर इस वक्त तलखी पाई जा रही है और ये तलखी क्रिएट की गई है यूएस की तरफ से और इजराइल की तरफ से कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इसके साथ साथ सऊदी अरब और दूसरे अरब कंट्रीज फंस चुके हैं अमेरिका को एयर बेसिस देकर और उसकी सोवरेन गारंटीज इन्होंने कई साल पहले की यूएस को दी हुई है। और अब अरब कंट्रीज चाहते भी हैं कि यूएस निकल जाए लेकिन यूएस नहीं जाएगा क्योंकि जाहिर बात है कई दहाइयों की सॉवरेन गारंटीज और स्टेट लेवल एमओयूज और मुआहदे साइन हो चुके हैं, उनसे भागा भी नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ईरान के जो मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं यूएस बेसिस पर जो गल्फ कंट्रीज में मौजूद है उसमें यूएस को नुकसान भी हो रहा है और उसके मुकाबले में यूएस और इजराइल टारगेट कर रहे हैं ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईरान का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको, डिसैलिनेशन प्लांट्स को और फिर उसके जवाब में अरब कंट्रीज के डिसैलिनेशन प्लांट्स, अरब कंट्रीज के जो ऑयल फैसिलिटीज है उनको ईरान ने टारगेट किया है। तो ये वॉर इतनी ज्यादा मैसी बन चुकी है कि इसमें समझ नहीं आ रही कि कहां रेड लाइन ड्रॉ करनी है और कहां नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान अब मीडिएशन कर रहा है। पहले यूएस और ईरान के दरमियान मीडिएशन की जा रही थी और पॉसिबल है कि वो अभी भी मीडिएशन चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन 4 मुस्लिम कंट्रीज को एक छत के नीचे इकट्ठा किया है ताकि इनको एतमाद में लिया जा सके और अगर फ्यूचर अलायंस कोई बनता है मुस्लिम कंट्रीज का तो उसमें भी ये 4 कंट्रीज अपना किरदार अदा कर सकें और इस अलायंस के
सबसे बड़े दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पहला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी। और नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली हमारी डिफेंस और वेपन टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है। मेरे नजदीक यहाँ ईरान को ऑन बोर्ड लेना सबसे ज्यादा अहम चीज है। इससे क्या है कि पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब को एक तरीके से ट्रीट कर रहा है। दोनों साइड में किसी का भी एतराज नहीं बनेगा कि जी पाकिस्तान ने इस साइड को नहीं पूछा। तो पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्रीज में थोड़ी बहुत कोई उम्मत की स्पिरिट बची है तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि इसका कोई बेहतर नतीजा निकले। लेकिन इसके साथ साथ नूर खान एयरबेस वाली कहानी और वो ड्रामा वो तो कम्प्लीटली अब एक्सपोज हो चुका है कि मूवीज में इनसे बड़ा कोई फन्ने खा नहीं होता, बट एक्चुअल जब नैरेटिव की बारी आती है तो ये एक मिसाइल कहीं स्ट्राइक करके ये समझते हैं कि हमने पूरी एयरबेस डैमेज करती है और पूरी एयरबेस अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो नूर खान बेस पर जो ये आज डेलीगेशंस आए हैं वो अपने आप में सबसे बड़ा तमांचा है इंडिया के मुंह पर कि उन्होंने क्या नैरेटिव भरोसा अपनी आवाम को और हकीकत आज के दौर में क्या है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।